कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एटीएम की सब्जी। एटीएम पैसे वाला एटीएम नहीं, ये वो वाला एटीएम है जिसकी सब्जी खाने से हमारे शरीर से अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। यानी एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी अर्थराइटिस के लिए इसकी सब्जी रामबाण है। पेट के रोगों में जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि के लिए भी यह विशेष लाभदायक है। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले लेंगे एलोवेरा। देखिए ये पौधा हमने अपनी छत पे ही एक गमले में लगा रखा है और धूप में कुछ पत्तियां इसकी खराब भी हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी जो हरी हरी पत्तियां हैं वो सब ले लेंगे और इस पत्ती को काटने के बाद अपनी सारी पत्तियां काट लेंगे और उन सब पत्तियों को हम सीधा खड़ा करके रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा के अंदर एक पीला पीला पदार्थ होता है। जैसे ही हम पत्ती काटते हैं तो वो निकल के आ जाता है, तो उसको निकालने के लिए हमें 5 से 10 मिनट इसको रखना पड़ेगा। ये जो पीला पदार्थ है इसे एलोइन बोलते हैं और ये पूरा एलोइन जब तक ना निकले तब तक हम अपनी सब्जी नहीं बनाएंगे। हमारा मेथी दाना, जिसे हमने एक रात भिगा करके और एक रात पोटली बना करके रख दिया था, और देखिए इनके स्प्राउट कितने बढ़िया निकल गए हैं और यही हमें चाहिए इस सब्जी को बनाने के लिए। और देखिए एलोवेरा की पत्ती रखे हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका सारा पीला पदार्थ निकल गया है और अब हम इनको धुल लेते हैं। ये पीला पदार्थ अगर हम ना निकालें तो हमारी सब्जी कसैली बनती है। देखिए कितना हमारा एलोइन निकला है। इसे एलोवेरा धुलने के बाद अब हम इसका निकालेंगे पल्प। देखिए इस तरीके से इसके जो साइड के कांटेदार हैं इनको हम काट लेंगे एक शार्प चाकू की मदद से, और बीच में से हम इसका जो पल्प होगा वो सब निकाल लेंगे। गाइस देखिए इस तरीके से यहाँ पर बस पल्प रह गया है, तो हम एक आलू छीलने वाला ये नाइफ लेंगे। ये देखिए जिसमें कांटे हों, और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और ये बड़े आराम से निकल जाता है। देखिए कितना बढ़िया निकल गया है। और इस तरीके से हम अपने सारे एलोवेरा की पत्तियों के पल्प निकाल लेंगे। सारा पल्प निकालने के बाद अब हम इस पल्प को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि सब्जी बनाने में हमें आसानी हो। इस तरीके से का पल्प गुणों से भरपूर होता है और यह है फिसलन भरा और ये बहुत ही चिपचिपा पदार्थ है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कई दवाइयाँ इससे बनती हैं और देखिए हमने इस तरीके से काट लिया है और ये फिसलन भरा है। देखिए कितनी इसमें चिपचिपन हो रहा है। ये हम इसे एक कटोरी में कर लेंगे और इसके बाद अब हम लेंगे हल्दी, जो कि कच्ची हल्दी होती है, जो इसमें हम सब्जी बनाने में यूज़ करेंगे। गाइस ये हमने कच्ची हल्दी ली है और देखिए बिल्कुल कच्ची है, और अब हम इसको छील लेंगे धुल करके, और छीलने के बाद इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। देखिए इस तरीके से आराम से छील जाती है और अब हम इसे काट लेंगे। धुलने के बाद छोटे छोटे इसके पीस करेंगे। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको काट लिया है धुलने के बाद। हल्दी को हमने अच्छे से छील लिया था और अब धुलने के बाद हम इसे किसी भी आकार में काट लेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि इसके पीस थोड़े छोटे छोटे ही करने हैं, ज़्यादा बड़े पीस अच्छे से पक नहीं पाएंगे। देखिए मैंने इतने छोटे छोटे किए, अगर आप इससे भी छोटे करना चाहें तो कर लीजिए। और हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को भी निकालती है, इसीलिए हल्दी गुणों से भरपूर होती है, खास तौर से कच्ची हल्दी।
गाइज अब हम आपको इसका नाप बता देते हैं कि हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है। एलोवेरा मैंने लिया है 400 ग्राम और मैंने 25 ग्राम ली है टर्मरिक और मैंने 60 ग्राम ली है मेथी दाना, और इसी क्वांटिटी में आप बनाइए। और इसके बाद हमें चाहिए हींग। हींग भी हम इसमें डालेंगे तो हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है हमने घी। ये हमने घर का ही देसी घी डाला है। और इसके बाद इसमें जैसे ये पिघल जाए वैसे ही तुरंत हम इसमें डाल देंगे अपनी हल्दी को थोड़ी देर हम भूनेंगे। और थोड़ी देर हल्दी को भूनने के बाद में जैसे ही हमारी हल्दी थोड़ी देर भून जाए, क्योंकि कच्ची हल्दी होती है तो थोड़ा सा भून लेंगे तो ये जल्दी पक जाएगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा, और एलोवेरा पल्प डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम चलाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे अंकुरित मेथी, थोड़ा चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मेथी, और मेथी डालने के साथ इसको हम चलाएंगे। और इसमें हम डालेंगे हींग, और नमक आप इसमें अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही नमक चाहिए होगा। अगर आप सेंधा नमक डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें देखिए नमक मैंने डाल दिया है ये, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो दोबारा से डाल लेंगे। और इसके साथ इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे, और इसमें हम आधा कप पानी डाल करके इसे ढक करके रख देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसको हम पकने देंगे। इस एटीएम की सब्जी में मिर्च और कोई भी मसाला नहीं डलता, केवल नमक और हींग ही इसमें डालना होता है बस। पकने के बाद इसे 2-3 मिनट बाद दोबारा से हम चेक करेंगे और फिर इसे अलट पलट के दोबारा से फिर पकने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से हल्दी और मेथी दाना अच्छे से गल जाएं। इस 6 से 7 मिनट में हमारी सब्जी बन करके हो गई है बिल्कुल तैयार। और गाइस इस सब्जी को आप महीने भर खाइए, हो सके तो हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर खाइए। और यकीन मानिए आपकी शरीर में कहीं भी अगर दर्द है या कहीं भी सूजन है तो उसमें बहुत ही लाभकारी है ये एटीएम की सब्जी। आप इस सब्जी को रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। गाइस यह एटीएम की सब्जी पतंजलि में रोज बनाई जाती है, वहाँ पर इसको पतंजलि एटीएम की सब्जी बोलते हैं। तो गाइस आप भी इसे अपने घर में बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और आप इसे थोड़े लंबे टाइम तक ज़रूर खाइए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी या मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।